कोई भी आज तक हमारा ऐसा कोई वर्कर, कोई ओहदेदार आज तक हमें यहाँ जनाब को दूसरी पार्टी में जम्मू में जमा हुए थे, उनमें से हमारा कोई आदमी नहीं था। कि डोडा से आए हुए हमारे यहाँ अलग अलग पार्टियों से, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी से बहुत सारे कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। नमस्कार, तो आप सभी देख रहे हैं टीएलआर। आप सभी को बता दूं, कहीं ना कहीं सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में सियासत शुरू हो चुकी है। अभी डिलिमिटेशन कहीं ना कहीं जो सिर्फ अभी प्रपोजल आया है, लेकिन सियासत साफ साफ दिख रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनसी के लीडर हैं, यहाँ पे एनसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और कल ही के दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा जिसमें बीजेपी के पार्टी में कुछ जो जिनको बताया जा रहा था एनसी कार्यकर्ता या आईएनसी कार्यकर्ता थे, जो वो वहां पे आए और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिरकार कितना सच, और आखिरकार आज इनकी तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बिठाई गई है। सर, मैं स्वागत करना चाहूंगा पहले आपका, और मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये सच है कि एनसी और आईएनसी की जो बात की जा रही है कि वो बीजेपी में बढ़ते हुए दिख रही है? शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आना। हमारी तरफ से आपको खैर मकदम। इससे पहले जो आपने इस बात पे सवालात उठाए कि यहाँ के कुछ जो सियासी तोड़ फोड़ शुरू हो गई है, इससे पहले कि आप जानते होंगे 1998 से अभी तक जो हमारे पास तंजीमी इलेक्शन होते हैं, जिसमें ब्लॉक प्रेसिडेंट चुना जाता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना जाता है और जिसमें सूबाई प्रेसिडेंट चुना जाता है, और उसके बाद फिर ऊपर का जो हिस्सा होता है हमारा JNK का प्रेसिडेंट, वो भी चुना जाता है। आज तक जो 1998 से लेकर आज तक जो हमारे जितने भी, बिलखुसूस मेरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में डोडा हल्का इंतखाब में जितने भी आज यहाँ तक ओहदेदार बने हैं, वहाँ से अभी तक जो हर 2 साल के बाद बाकायदा तौर पे इलेक्शन के हिसाब से जो हमारे यहाँ इलेक्शन में कोई नया चेहरा भी आता था, उन्हीं वर्करों के बीच से हमारा मेंबरशिप होता है। मेंबरशिप के बाद हमारी डेलीगेट लिस्ट बनती है, डेलीगेट बनता है, और हर 300 पॉपुलेशन पे एक डेलीगेट हमारा होता है। मुख्तलिफ पंचायतों से, उसमें जो जितने हमारे तंजीमी ब्लॉक भी हैं, कोई भी आज तक हमारा ऐसा कोई वर्कर, कोई ओहदेदार, चाहे वो ब्लॉक सेक्रेटरी हो, डेलीगेट हो, हल्का सदर हो, देह कमेटी का सदर हो या ब्लॉक सदर हो, आज तक हमें यहाँ जनाब को दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हुआ है। ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा की अगर हम बात करेंगे, देवेंद्र सिंह राणा जो थे वो एनसी से, मैंने लोअर लेवल पे। हाँ, मैंने इससे पहले अपने हल्का इंतखाब की बात की है। आप बात को लंबा कर रहे हो ऊपर के लिए, मैंने अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर की बात की कि यहाँ जो मेरा 98 से जो यहाँ सिलसिला है इस किस्म का, उसमें जो अपने मैंने डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं की है, मैंने और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं है, जैसे किश्तवाड़ है, इंद्रवाल है, भद्रवाह है, रामबन है, बनाल है, मैंने उन जगहों की बात नहीं की। मैंने हल्का इंतखाब डोडा की बात की। जहाँ तक इस हल्का इंतखाब डोडा की जो ताल्लुक है इस जमात से, जो रहने वाले हमारे ओहदेदारान हैं मुख्तलिफ जगहों से, वो इस खालिद साहब के ज़ेर क़यादत में आज तक हम इस 15, 16, 20, 22, 24 साल तक काम करते आ रहे हैं, और आज तक हमारा कोई भी ब्लॉक सदर या ब्लॉक सेक्रेटरी वो दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हुए। जबकि हम 1 या 2 या 3 पे आते गए इलेक्शन में, तब भी हमारा कोई वर्कर यहाँ से निकल गया। और जो कल का वाक़ा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मरकज़ी दफ्तर जो जम्मू में है उनका है, वहाँ जाओ, उनका स्टेट प्रेसिडेंट के सामने जिन लोगों ने वहाँ उनकी जमात जो ज्वाइन की, शामिल हुए, उसमें उन्होंने जो उसको हाईलाइट किया कि ये डोडा से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात हमसे शामिल हुई, तो मैंने अपने ज़राए से, जो मेरे यहाँ अभी मैं नया ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना हूँ, मुझे माफ़ करें कि मेरे जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनता है नया, वो फिर अपनी कमेटियाँ खुद से तश्कील करता है। ठीक, ये लाजमन बात है, ये हमारा आईन असासी भी है। तो उसमें जाके जो मैंने अपने अभी बनाए हुए नए बनाए हुए मेरे जो ब्लॉक सदूर हैं, वहाँ उस जगह के रहने वाले, जैसा देसा में हमारे श्री मुकुंद लाल जी हैं,
ब्लॉक लेवल में हमारे चौधरी तालिब खटाना साहब है ब्लॉक प्रेसिडेंट, और अपर ब्लॉक में जो हमारा श्री धर्म सिंह जी हैं, इन तीनों से मैंने दरियाफ्त किया कि यार कहीं सचमुच तो ये लोग हमारे तो नहीं है। लेकिन मैं काफ़ी देर से, मैं भी ग्राउंड वर्कर हूँ, मैं भी मैदानी वर्कर हूँ, मुझे बहुत सारा पता है कि कौन कहाँ रहता है, किस नाम से रहता है, और कौन हमारे वोटर हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकता है। इनमें जाके मैंने जो ये एक्सरसाइज किया कल से, तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके ही वसातत से मेरा ये पैगाम है कि ये जितने भी लोग, एनसी का साफ दावा कि हमारा कोई भी वर्कर उसमें नहीं शामिल था। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से बीजेपी नाम ले रही है, एनसी का नाम ले रही है, आईएनसी का नाम ले रही है, आखिरकार क्या क्या कारण, जो जिस तरह की ये सियासत शुरू हो चुकी है डिलिमिटेशन प्रपोजल की अगर हम बात करेंगे, अभी डिलिमिटेशन कमीशन ने अभी प्रपोजल रखा है सिर्फ, लेकिन अभी आप देख रहे हैं बागवा से, यहाँ देसा से जो अपनी पार्टी में लेना शुरू हो चुके हैं, ये अगर एनसी या आईएनसी का नाम ले रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं मिली भगत जो है बीजेपी की इस समय चल रही है, या उनकी तरफ से पूरी जो तैयारी है वो हो चुकी है? देखिए मुझसे पहले आपने बहुत जगहों पे इसका दरियाफ्त करके इंटरव्यू किए होंगे कि हदबंदी की जो तकसीम है उसका जो कमीशन यहाँ आया हुआ था, और वो किश्तवाड़ में उनका क़याम हुआ कि जहाँ सब जमातें वहाँ उनसे मिली और अपने अपने रेजोल्यूशन उनको दे दिए कि हम क्या चाहते हैं यहाँ। लेकिन जो वहाँ से रिपोर्ट आई, जब जब हमने उनके कागज़ देखे, वो साफ जाहिर होता है ये किसी एक जमात का फ़ायदा है। उस जमात के फ़ायदे में, और जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार जमात है, चाहे वो सेंटर में है या जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर यूटी में, ये बहरहाल उन्हीं के सर में ये सहरा जाता है, ये उन्हीं का कमाल है। लेकिन इससे पहले कि हदबंदी की जो तकसीम है उसमें हम सब परेशान हैं। ये मेरी जमात का ही मसला नहीं, बल्कि ये आप मीडिया वालों, प्रेस वालों का भी ये साझा मसला हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि हमारा सर कहाँ है, हमारा पैर कहाँ है, हमारा बाजू कहाँ है, हमारा हाथ कहाँ है, कोई पता नहीं है। ज़मीन तकसीम, घर तकसीम, लोग तकसीम, वोटर तकसीम, अभी तक इसका कोई पता ही नहीं चलता है कि हम रात को कहाँ हैं, सुबह कहाँ होंगे। इसी के बीच में जो इनका अपना नज़रिया है, उसके अगर असरात इस तरीके से पड़े कि हम ये, एक तो मीडिया पे आना तो ये छोटी बात नहीं है, ये तो ओपन सी बात है, ये तो जाहिर सी बात होती है। को इसमें हके भी इतना झूठ कि ये जनाब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं, जनाब आपकी माध्यम से ये हमने वेरीफाई किया है रात से, जो लोग वहाँ शामिल हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ये किसी भी हिस्से में नहीं है, ना ये मेंबरशिप में है, ना ये डेलीगेट है, ना ये दह कमेटी वाला है, ना ये हल्का कमेटी वाला है, और ना ये ब्लॉक कमेटी में है। जहाँ रहा सवाल जो ये आम जनता वहाँ चली गई होगी, हो सकता है किसी ज़माने में हमारे भी वोटर थे, तो वोटर तो हमारे सभी थे पहले। तो अभी आपको क्या लगता है, जिस तरह का अभी डिलिमिटेशन हुई, अभी इसको हम रहने देते हैं, आपने माना कि हमारे वो उसमें कोई भी पार्टी मेंबर्स नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद मैं अलग से एक बातचीत करना चाहूँगा। आपने सुना होगा कि वाइन शॉप खोलने का एक नया जो यहाँ पे आदेश जारी किया गया है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, पहली बार जहाँ तक हम सुनते थे, हमें सुनने को ऐसा मिलता था कि एनसी की वजह से कभी चुनाव पार यहाँ पे कभी वाइन शॉप नहीं आ पाई, कभी जो नशा था वो नशा आम मुक्त नहीं मिलता था, लेकिन अब जो है वो चीज़ें हमें सामने देखने को मिल रही है, और चुनाव पार हमें वाइन शॉप देखने को मिल रही है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए कुछ ये इसमें सियासी तो मैं नहीं कहूँ, लेकिन ज़रूर इसमें मजहबी और समाज में फ़र्क आता है। वाइन, जहाँ तक वाइन का ताल्लुक है, शराब कत्ते तौर पे मना है किसी भी मजहब में, ठीक। और यहाँ अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट, वो आप बनाल से लेके पाटर तक जाइए, वो आप चनानी के इस पार से बदरवा लास्ट तक जाइए, बुंदोबलेसा मिला के, कहीं भी इस किस्म की कोई चाहत नहीं थी कि यहाँ गंदापन इस्तेमाल हो। यहाँ जो जिस वातावरण में हम हैं, जिस समाज में हम हैं, कितना अच्छा माहौल है हमारा, जो भी यहाँ रहता है हम भाई भाई हैं, ठीक, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इन में दरार लाने की कोशिश है
तो इनके जरिए तो यही हो सकते हैं। लेकिन मेरे को एक चीज खैर, समझ नहीं आती, बीजेपी लेकिन- नहीं, बीजेपी के लीडर जो हैं रविंद्र रैना एक तरफ से दावा करते हैं कि मैं नशे के खिलाफ हूं, और दूसरी तरफ से यहाँ हाँ, पे हम काल- देखते हैं, कानून का हाँ कानून का आपने बना रहा देखा होगा, और दूसरी तरफ से वो बोलते वो यहाँ पे जो है वो शराब के कारखाने खोले जाते हैं। आखिरकार ये क्या चल रहा है? ये आप खुद समझ लें कि वो हर पल में कैसे बदलते हैं झूठ में। देखो, मैं तो ये कहूँ कि हम समझते हैं कि कोशिश करनी है सच ही बोलने की, कोशिश करनी है। लेकिन झूठ आपकी झूठ हो आपकी जाता है। ओपोजिशन पार्टी है इस समय, आप क्यों इस चीज हम पे सवाल नहीं उठा? हमने बाकायदा तौर पे अभी जो आपने 12 तारीख शनिचरवार को, इसी 12 ये फरवरी को जो हमने हदबंदी की जे तकसीम के खिलाफ जो हमने प्रोटेस्ट किया यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर, उसमें हमने इसको नामंजूर किया है। उसी तरीके से ये जो किश्तवार हर साल ये 50, 51, 52 के आंकड़े में ये जो अभी लाइसेंस बांट रहे हैं, हम इस पे भी सीधे तरीके से मजम्मत करते हैं कि ये खुदारा बंद कीजिए। इससे जो नुकसान होता है, इसमें जानी माली रहने वाले जितने भी मज़ाहिब यहाँ हैं, उनमें नुकसान के सिवा इसका फ़ायदा कुछ नहीं है। शुक्रिया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हमारे साथ यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बागवा से हैं ये, देसा से हैं ये, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर मुझे बताएं, जिस तरह का वाक्य कल सामने आया है, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सामने वो वहाँ पे आए और सामने उन्होंने आके जिस तरह की बातें कही हैं कि आखिरकार किस तरह के वो आईएनसी या एनसी का नाम ले रहे थे कि उनके जो पार्टी वर्कर्स हैं वो पार्टी वर्कर सामने आए और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? जनाब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूं जो इस वक्त कम टाइम में आपने एक नोटिस में हमारे साथ इंटरव्यू लिया है। मैं देसा ब्लॉक प्रेसिडेंट हूं। ये कॉन्स्टिट्यूंसी रामन का हिस्सा था। अब जनाब ये डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा बन चुका है। जहाँ तक डिलिमिटेशन की एक नॉर्मल एक ड्राफ्ट आया है, इसमें देसा डोडा के साथ मिलाया है। मैं इस चीज़ को जो जिन लोगों ने देसा के 3 लोगों ने बीजेपी में नाम नहीं लेना चाहता, 3 लोगों ने बीजेपी में कल शामिल हुए। ये जनाब हमारे अजीज़ है, हमारे कुलीग है, मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ, सीनियर मोस्ट आदमी हैं। मगर इस चीज़ से मुझे एक दुख है जो जाकर उन्होंने एक झूठ बोला कि हम एक इनसी में थे, इनसी में डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट थे या ब्लॉक प्रेसिडेंट के ओहदे में थे। ये जो भी लोग गए हैं इनकी नाम एक चीज सुनने को मिल रही है कि एक सरपंच है कोई, वो भी आपकी पार्टी से थी क्या? आखिर देखो, कैसे- जो सरपंच लतीफ़ है, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, जो सरपंच लतीफ़ है वो हमारी पार्टी से नहीं था। वो बरसद कहीं कांग्रेस से था, किस पार्टी से, मगर हमारी जमात में ना उसकी मेंबरशिप थी, ना ही हमारी पार्टी का डेलीगेट था, ना ही हमारी पार्टी के किसी ओहदे से था। तो आपने साफ साफ तौर से यहाँ पे सुना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं देसा से, उनकी आपने बातचीत सुनी यहाँ पे, और क्लियर उन्होंने ये चीज़ कही है कि जो कल के दिन एक वाक़या जो सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई जो बीजेपी की तरफ से दी गई, जहाँ पे शक्ति प्रियार और साथ में उन्हीं के साथ रविंद्र रैना थे, और उन्होंने बीजेपी पार्टी में जो वर्कर्स जो है वो ज्वाइन किए, और उनका कहा गया कि वो आईएनसी या एनसी से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मीट करने के बाद एनसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने साफ साफ तौर पे ये कह दिया है कि उनका ताल्लुक़ हमारी पार्टी से बिल्कुल भी नहीं था और बीजेपी हमारी पार्टी का नाम ना ले। तो आप देख सकते हैं इस समय जो है वो कहीं ना कहीं सियासती मुद्दे जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। आप देखते रहें TLR। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।